बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पाकिस्तान की सिचुएशन को देख के अगर बात करें तो हर बंदा जाना चाहता है बाहर। बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, किसी भी आउट ऑफ कंट्री यानी फॉरेन कंट्री में पैसा कमाने। स्पेशली जिक्र करें तो तीन स्टेट्स हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को तो आप छोड़ दें। ये तीन तीन प्रायोरिटीज होती हैं लोगों की, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है या फिर यूरोप जाना है। लेकिन जैसे कोई बंदा इन तीन डेस्टिनेशंस यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाने की सोचता है, उसको कुछ कंफ्यूजन प्लस प्रॉब्लम्स वो उसको घेर लेती हैं। कंफ्यूजन, किस कंट्री में जाएं, कैसे जाएं। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे जाने के लिए आपको पैसा रिक्वायर्ड होगा। पैसा आपको चाहिए या तो दो तरीके से, या तो किसी एजेंट को दे के वर्क परमिट लेके जाना है, या फिर आपको शो करने के लिए पैसा चाहिए। और इस वीडियो को देखने वाले तकरीबन 80% लोगों के पास 5 से 7 लाख रुपया, मैक्सिमम 10 लाख रुपया पकड़ तकड़ के वो भी बड़ी मुश्किल से जोड़ पाएंगे। और अगर सिचुएशन को देखें तो रोमानिया जैसा, जो कि शेंजन कंट्री भी नहीं है, उसका 20 लाख रुपया डिमांड किया जा रहा है। 25 लाख हिमन के कुछ एजेंट्स ले रहे हैं, कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज ले रही हैं। अल्बानिया, जो कि यूरोप का सबसे गरीब तरीन मुल्क है, उसका वर्क परमिट 17 लाख रुपए में दिया जा रहा है। वो एक मुझे यहाँ पे बात याद आ जाती है कि अगर पाकिस्तान में लोगों को पता चले ना कल क़यामत है, तो यहाँ पे मुसल्ले महंगे कर दिए जाएंगे, तस्बीह महंगी कर दी जाएगी। ये बात सच है, क्योंकि अब देखें, जैसे ही पाकिस्तान की सिचुएशन डिस्टर्ब हुई है, रोमानिया का वर्क परमिट 10-12 लाख में इजीली मिल जाया करता था। अब फायदा उठाने के लिए लोगों की प्रॉब्लम से 20-25 लाख उसकी जो रकम है वो आपको देनी पड़ती है। उसके यानी कि रेट जो है वो वर्क परमिट का रोमानिया के का 20 से 25 लाख कर दिया गया है। तो इन सब प्रॉब्लम सिचुएशंस के चलते हुए आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए आपके लिए। अगर बहुत कम बजट है आपका, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए ऑथेंटिक और इजी वे बताने की। किसी भी कंट्री का इस वक्त वर्क परमिट अप्लाई करेंगे ना, वर्क वीजा 6 से 8 महीने मिनिमम लगेंगे, और 1 साल भी लग सकता है आपका। अगर आपको डायरेक्ट कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ कोई थर्ड पार्टी नहीं इसमें इंक्लूड होती, आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो फिर यह है कि आपका बहुत 2-2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपका टोटल प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इससे भी क्विक रास्ता है बाहर किसी भी कंट्री में सेटल होने के लिए। उसमें लगेगा भी आपका सिर्फ 5-7 लाख रुपए। बात कर रहा हूँ विजिट वीजा की। अब विजिट वीजा को सुन के ना सबसे बड़ी आपके जहन में प्रॉब्लम आएगी बैंक स्टेटमेंट। यार बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, मेरा तो अकाउंट तक ओपन नहीं है, तो विजिट वीजा में कैसे लूंगा। वीडियो को स्किप कर जाएंगे, वीडियो को नहीं स्किप करना, क्योंकि विजिट वीजा सुन तो लिया ना। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिनको यूज करते हुए आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में कम बजट में भी जल्दी क्विकली आप स्टेबल हो सकेंगे। ठीक है, अब आपने समझना चीजों को, मैं समझाने वाला हूँ आपको। सबसे पहला काम, आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। देखें, कोई इशू नहीं है, आप तसल्ली से काम करें। देखें, आप 2 नंबरी रास्ते इख्तियार करेंगे, एजेंट्स, डंकियां वगैरह, इन चक्करों में पड़ेंगे, तब भी आपको 8 से 10 महीने या 1 साल लगना ही लगना है। अगर आप किसी एजेंट के जरिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, तब भी आपका 8 महीने से 1 साल लगना ही लगना है। तो वही पैसा आप खुद यूज करके बैंक स्टेटमेंट बनाओ। सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन करें। अभी इस वीडियो को देखने के बाद अगर बैंक्स ओपन है, फौरन जाके अपना अकाउंट बनाएं। तो पूछते हैं बिजनेस अकाउंट बनाए, सैलड बनाए, बिजनेस अकाउंट बनाए, करंट अकाउंट बना लें, दैट्स इट, चल जाता है। अब बैंक अकाउंट आपके पास आ गया, पैसा नहीं है, उसका क्या हल है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। बैंक अकाउंट सबसे पहले आपने ओपन कर लिया। अब दूसरी चीज, आपकी स्क्रीन पे कुछ डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं। इसमें FRC है, ID कार्ड है, फोटोज है, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, कोविड का कार्ड है। ये वो जो डॉक्यूमेंट है जो आप एक दफा बना लेते हैं तो ये जल्दी एक्सपायर नहीं होते, ये कई साल आपके चल जाते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हर बंदा बना सकता है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, हर बंदा बना सकता है। आ जाए वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी कंसल्टेंट के जरिए आप बना सकते हैं। ये 1 हफ्ते की मार होते हैं। इसमें आपकी होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 1 हफ्ते में कोई बना दे। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट, एडवाइजर कोई भी आपको बना के दे सकता है। हमारी सर्विस भी आप ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स 1 हफ्ते की मार होते हैं। अब देखिए, मुझे बताएं इसमें कौन सी ऐसी बड़ा कोई मतलब मेजर डॉक्यूमेंट था जो आपको नहीं पता लगा, या जो बहुत मुश्किल है बनाने में। जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे शेयर किए वो हर नॉर्मल बंदा बना सकता है। ये जो बाद में डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर किए, कोई भी कंसल्टेंट आपसे चार्जेस लेगा थोड़े से, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ये बना के दे देगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक प्रॉब्लम, बैंक स्टेटमेंट। 70% आपका विजिट वीजा रेडी हो चुका है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं। अभी मैं बड़ा क्विकली चल रहा हूँ ताकि आपको बोर भी ना हो, आप तक बात भी पहुंच जाए। अब आपका 30% वीजा रह गया। ठीक है जी, 70% तो इन डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ पे आपका वीजा रेडी है। अब 20% आपका आता है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और साथ बैंक बैलेंस। अब बैंक, सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करें। स्टेटमेंट कैसे आप बनानी है डीपली नहीं जाऊंगा मैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वीडियो का लिंक मौजूद है, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है। आप बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर वेले हैं।
आपके पास कोई जॉब बिजनेस नहीं है, पैसा है, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आपका अपना पैसा नहीं है, तो कोई भी दोस्त, रिलेटिव, कोई भी बंदा है, उसको अपना बैंक अकाउंट ओपन करके अपना एटीएम कार्ड और चेकबुक, ये दो चीजें उसको प्रोवाइड कर दो। उसको बोलो यार आपको जो भी ट्रांजेक्शंस करनी है, किसी कंपनी को पैसे देने हैं, कुछ भी करना है, आप मेरे अकाउंट के जरिए करो। एटीएम आपके पास है, चेकबुक आपके पास है, आप अपनी मर्जी से पैसे निकलवाएं, जमा करवाएं, मतलब आपका अकाउंट होगा, लेकिन रनिंग वो बंदा कर रहा है। आपका दोस्त, रिलेटिव कोई भी हो सकता है जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसको आप दे दें अपना चेक और एटीएम, उसे कहें यार मेरे अकाउंट के जरिए आप करो, आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी हो जाती है। अब आ जाए 90% आपका वीजा रेडी हो गया, 10% डिपेंड करता है आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपका एनटीएन और टैक्स रिटर्न। मैंने बेशुमार दफा कहा है कि यार एनटीएन आप कुछ भी नहीं, आपका इरादा नहीं है वीजा अप्लाई करने का, कोई मसला नहीं है, एनटीएन अभी बना ले अपना। एनटीएन जितना पुराना होता है वीजा लगने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। लोग एनटीएन, अगर आप नहीं भी कुछ करना चाह रहे, फौरन एनटीएन में जाए, वीडियो का लिंक मौजूद है, उस वीडियो को देख के अपना एनटीएन बना ले। इसका फायदा ये, इन फ्यूचर जब भी आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे, आपका एनटीएन पुराना होगा, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं वीजा अप्रूव होने के पुराने एनटीएन के ऊपर। अच्छा, एनटीएन भी बन गया, 95% आपका वीजा रेडी, 5% रह गया, वो आपकी टैक्स रिटर्न पे डिपेंड करता है। अब ये 5% वो है जो आपका 95% भी फारिग कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं, वो टैक्स रिटर्न बनाते वक्त, मतलब फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट बनाई है, बैंक स्टेटमेंट में शो कर दिया 1 साल का मैं 5 से 7 लाख रुपया कमाता हूँ, 8 लाख रुपया कमाता हूँ, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट ये दिखा रही है। लेकिन जब टैक्स रिटर्न की बारी आती है तो 4 लाख रुपया सालाना इनकम शो करके जीरो टैक्स होता है वहां पे। तो एम्बेसडर वीजा ऑफिसर देखता है कि यार बैंक स्टेटमेंट में इसने, जब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है, वो जब उसको एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, वो देखता है यार इसके 1 साल में 7 से 8 लाख रुपया आया हुआ है, ये बता रहा है कि 7 से 8 लाख रुपए में, और टैक्स रिटर्न में इसके 4 लाख रुपए 1 साल का इसने शो किया हुआ है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की कहती है अगर आपकी 4 लाख इनकम है ना 1 साल की, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो लोग टैक्स बचाने की खातिर के टैक्स देना ना कोई पड़े, मतलब जहां पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई 2-4 हजार और उस पर लगा दें, पेड रिटर्न्स बनाएं, प्रॉपर अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने लॉयर को दें, उसको बोले इसके बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए मेरी टैक्स रिटर्न्स बनाओ, ताकि मेरी पेड टैक्स रिटर्न्स हो, वीजा लगे। देखें 95% मैंने आपको क्यों कहा, देखें 5% अगर आपकी टैक्स रिटर्न्स जो 5% आपके वीजा में रोल प्ले कर रही हैं, अगर वो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ नहीं मैच कर रही, तो आपका 95% भी फारिग है। तो इसलिए कोशिश करें आपके टैक्स रिटर्न्स पेड रिटर्न्स बनाएं, फ्री वाली नहीं के 4 लाख शो करके, और फ्री वाली वो चीज नहीं करनी। अपने प्रॉपर अपनी बैंक स्टेटमेंट के को मद्देनजर रखते हुए अपनी टैक्स रिटर्न्स बनाएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन करें। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अब आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, अपॉइंटमेंट लें किसी भी कंट्री की, 1-2 महीने लग जाते हैं आजकल अपॉइंटमेंट आने में, तो आप विजिट वीजा अपना अप्लाई करें। विजिट वीजा पे जब आप चले जाते हैं, यूरोप, कनाडा वगैरह आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप विजिट पे अगर चले गए हैं तो आप अपने विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप, ये बातें वो है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसने इसमें क्या नया बताया भाई ने। देखें, आप जब इस वीडियो को गौर से फोकस करके देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या पॉइंट बताया है, ठीक है। क्योंकि देखें, वर्क परमिट आजकल मैंने आपको बताया 20 से 25 लाख रुपया मांग रहे हैं रोमानिया जैसे कंट्री का, अल्बानिया का 17 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो वही पैसा जो किसी एजेंट को देना चाह रहे हैं, उसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। देखें, वर्क परमिट भी रोमानिया का अप्लाई करते हैं, वो भी 8 महीने से 1 साल ले जाता है। वही पैसा जो आपने 8 महीने या 1 साल के लिए फंसा लेना एजेंट के पास, वही पैसा खुद उसको यूटिलाइज कर ले 6 महीने के लिए, 5-6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बनाए, वीजा अप्लाई करें, मिल जाता है वीजा। अगर प्रॉपर सारे, वीजा ऑफिसर को कौन सा आपसे कोई दुश्मनी है, आपने जस्ट ये उसको बताना है कि मैं पाकिस्तान में सेटल हूँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मैं बिजनेस या जॉब कर रहा हूँ, ये मेरी टैक्स रिटर्न है, टैक्स भी अपनी गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, दैट्स इट, वीजा मिल जाता है। पाकिस्तान से फिलहाल निकलने का वाहद एक अच्छा रास्ता यही है, आप विजिट वीजा अप्लाई करें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के। किसी भी कंट्री की डिटेल चाहिए कि उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसेस है, आप उस कंट्री का नाम यूट्यूब पे लिखें, आगे लिखें एवरी वीजा। फॉर एग्जांपल इटली का आपको देखना है, आप लिखें इटली विजिट वीजा, आगे एवरी वीजा लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, फीस, हर चीज। इसी तरह आप जर्मनी का देखना चाहते हैं, जर्मनी विजिट वीजा लिख के आप यूट्यूब पे एवरी वीजा आगे लिख लें, कनाडा विजिट वीजा लिख के आगे एवरी वीजा लिख लें, सारे कंट्रीज पे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेसिकली बनाने का मकसद ये था आप लोगों को बताने का कि लोग बार बार यही बात कर रहे हैं कि यार मैंने रोमानिया के लिए एजेंट को पैसे दिए थे, वो 6 महीने के रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। भाई टाइम लग रहा है,
किसी भी कंट्री का वर्क परमिट आप कर रहे हैं किसी एजेंट के जरिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के जरिए नहीं, किसी एजेंट के जरिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू, तो उसको टाइम लग रहा है, कम से कम 1-1.5 साल आराम से लग जाता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट लाने, क्योंकि हर बंदा तो बाहर दौड़ रहा है वर्क परमिट के ऊपर। तो विजिट वीजा बेहतरीन हल है, क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं कंपेयर टू वर्क परमिट। वर्क परमिट ज्यादा अप्लाई होता है पाकिस्तान में, विजिट वीजा बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि लोग जाते नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट्स बनाएं, 6 महीने की स्टेटमेंट बनाएं, दफा करें यार, सीधा पैसा एजेंट को दें, उससे वर्क परमिट लें, इस तरफ जाते हैं लोग। बाजू का तो एजेंट्स फ्रॉड भी कर रहे हैं आजकल, मैक्सिमम तो फ्रॉड ही कर रहे हैं। तो बेहतरीन हल ये है कि आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आप अपना विजिट वीजा अप्लाई करें, जाके किसी भी कंट्री में जाके जॉब ढूंढे, विजिट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट कर ले, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, साथ कनाडा में भी आपको ये फैसिलिटी मिलती है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।